अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास रनस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में आए बिजली बहरान के बारे में। बिजली का बहरान बिजली की प्रोडक्शन के हवाले से नहीं, बल्कि उसकी कीमतों के हवाले से। ये मसला शुरू कहाँ से होता है, ये समझना पड़ेगा। दरअसल जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद 1960 के दिहाई में पाकिस्तान में दो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स बन गए, एक मंगला और एक तरबेला। और उसके बाद कुछ छोटे पावर प्रोजेक्ट्स के साथ पाकिस्तान की जो एनर्जी की ज़रूरियात थी वो पूरी होती रही। ये गुजरते गुजरते 1980 तक की दिहाई भी गुजर गई, लेकिन कोई बड़ी नई जो डेवलपमेंट है वो एनर्जी के सेक्टर में हमें नज़र नहीं आई। 1990 की दिहाई आ गई और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो गई। अब 1990 की दिहाई में पाकिस्तान की जो ज़रूरत थी बिजली की वो बढ़ रही थी, जबकि प्रोडक्शन बहुत ही कम थी। अब इतने कम अरसे में अगर पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए काम किया जाता तो वो कम से कम एक पूरा ये दिहाई का काम था। पूरे 10 साल लग जाते कम से कम एक बड़े पावर प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए जो हाइड्रो पावर पर होता। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट को उस वक्त इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत थी। तो 1994 में प्राइवेट और गवर्नमेंट की मुश्तरका इन्वेस्टमेंट के साथ एक नया प्लान सामने आया गया और IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1994 में पहला IPP कॉन्ट्रैक्ट तय पाया और उसने 16 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए। और उस वक्त से लेकर 2002 तक तो वो 16 ही काम करते रहे। 2016 में मजीद 12 नए प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिए गए और उसके बाद 2015 में मजीद 13 प्रोजेक्ट्स का मुआहदा तय पाया। अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्राइवेट ले आएँ और वहाँ से लाकर उनसे बिजली बनवाएं और उनसे ख़रीदें। बिल्कुल ठीक है, आपके पास अपनी कैपेसिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बाहर से बंदे ले आते हैं। लेकिन मसला जो सारे का सारा है वो इनके मुआहिदों में है। मुआहिदों में मसला जो है वो सबसे बड़ा मसला आता है कैपेसिटी पेमेंट्स का। अब कहा जाता है कि पूरी दुनिया में मामला चलते हैं ऐसे, चले मान लेते हैं पूरी दुनिया में चलते होंगे, लेकिन उसके बाद इनके और भी बहुत सारे इनको प्रिविलेजेस मिलती हैं। जैसा कि पाकिस्तान में अब ज़्यादातर जो प्राइवेट जो बिजली बनाई जाती है वो या तो फर्नेस ऑयल से बनाई जाती है या गैस से बनाई जाती है या कोल से बनाई जाती है। कोल के जो बिजली घर हैं वहाँ से ये पावर प्रोड्यूसर्स कोल इम्पोर्ट करते हैं। उसी तरह ऑयल तो होता ही इंपोर्ट है। पाकिस्तान में नेचुरल गैस खत्म हो चुकी है तो अब LNG भी इंपोर्ट हो रही है। अब मसला ये है कि जब 2015 के जो रिसेंट इनके साथ मुआहिदे हुए थे उन मुआहिदों में इनके साथ ये तय पाया गया कि इनके साथ जो सारी की सारी जो डीलिंग्स होंगी और जो पेमेंट्स होंगी 1994 वाले IPPs की भी और तब से लेकर अब तक 2015 वाले IPPs की भी वो सारे के सारे डॉलर्स में होंगी। 1994 में जो बिजली घर बने थे उनकी तो समझ आती है कि उनकी तो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होनी है क्योंकि उनके इन्वेस्टर इंटरनेशनल थे। लेकिन 2015 के बाद से लेकर 2002 के बाद से लेकर 2015 तक जितने भी इन्वेस्टर्स आए वो तो मकामी थे। उनके साथ तो हमें लोकल करेंसी में ही डील करनी थी, लेकिन उनके साथ भी डॉलर्स में डील हुई। उसके अलावा इनको फिक्स्ड प्राइस पर ऑयल भी मुहैया करना था हुकूमत ने। उसके अलावा इनको इनकम टैक्स पर भी छूट देनी थी। हर किस्म की छूट इनको दी गई। इन्हीं के लिए 1997 में वन विंडो ऑपरेशन का भी आगाज़ किया गया ताकि किसी इन्वेस्टर को कोई मसला ना हो। अलबत्ता दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने कोई वन विंडो नहीं बनाई। हाँ, उसके बाद चलते चलते ये लोग अब तक आ गए। अभी भी डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और हमने इनको डॉलर में पेमेंट करनी है। डॉलर में पेमेंट तो हमने करनी है, ठीक है, जितनी बिजली आप बनाए हम आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन मसला सारा आता है कैपेसिटी पेमेंट्स में। कैपेसिटी चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आपके मोहल्ले में एक बंदा आता है और वो कहता है मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर एक दुकान की ज़रूरत है। आप कहते हैं ठीक है भाई दुकान बना ले, लेकिन वो कहता है भाई दुकान बनाने के पैसे मुझे आप देंगे। हम कहते हैं ठीक है भाई कुछ पैसे हम देते हैं, कुछ आप लगा लें। 70% मोहल्ले वाले दे देते हैं और 30% वो बंदा अपनी तरफ से पैसे लगा लेता है। वो दुकान बन जाती है। लेकिन वो कहता है ये है कि मेरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुझे कम से कम 5 लाख की माहाना सेल चाहिए, जबकि उस मोहल्ले की ज़रूरत उस वक्त 3 लाख की है। ओके जी, हम 5 लाख क्यों दें? वो कहते जी मैंने कर्जा लिया वो मैंने वापस करना है। अच्छा जी, अब जो मोहल्ले वाले हैं वो 3 लाख की उससे सामान ले रहे हैं, लेकिन पेमेंट उन्होंने 5 लाख की करनी है। ठीक है जी, अब आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के लोग बढ़ते गए और ज़रूरत 5 लाख पे हो गई। अब मोहल्ले वालों को तो ये चाहिए था कि 5 लाख की ज़रूरत उसी दुकान से पूरी करते, लेकिन मोहल्ले वाले थे ज़्यादा समझदार। उनकी कमेटी ने क्या किया कि उनकी कमेटी ने एक और दुकान बनाने की भी इजाज़त दे दी। उस दुकान वाले ने एक अलग टर्म्स रख दी, उसे कहा कि मुझे 4 लाख का चाहिए। अब टोटल जो मोहल्ला है उसकी नीड 6 लाख रुपए के सामान की है, लेकिन आपने उनको पेमेंट जो है वो 9 लाख की करनी है। करते करते मजीद दुकानें बनती जा रही हैं, जबकि उस मोहल्ले की जो सामान की ज़रूरत है वो वहीं की वहीं खड़ी है, कमी रही है। दूसरा मसला ये है कि इसी तरह पाकिस्तान में भी जो बिजली के मामला है उसमें ऐसा ही होता रहा कि ज़रूरत हमारी इस वक्त भी 25-26 हज़ार मेगावाट है और पीक पर 31,000 मेगावाट तक जाती है, जबकि हमारे यहाँ जो बिजली की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 42,000 मेगावाट भी तजावज़ कर चुकी है। अभी यह हुकूमत जाते जाते 12,000 मेगावाट और भी सिस्टम में शामिल कर गई है।
अब समझ में नहीं आ रहा उस 1200 मेगावाट शामिल करके उस 1200 मेगावाट का हमने करना क्या है, कैसे पहले पिछली बिजली जो है वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कंजम्पशन भी पूरी नहीं हो पा रही है, वो बन भी नहीं रही और हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो नई बिजली का हमने क्या करना है। उसके अलावा मसला ये है कि पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसकी कैपेसिटी है ही 22,000 मेगावाट। हमने थ्रू आउट बिजली प्रोडक्शन पर तो जोर दिया है, लेकिन बिजली जब तक लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं होगी, तो उसका क्या काम होगा। अब तीसरा मसला ये है कि हम लोग उस कैपेसिटी चार्जेस को पूरा करने के लिए हम बिजली की कीमत बढ़ाते जाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ने के साथ साथ टैक्सेस भी बढ़ते जाते हैं। आप अपने बिल्स उठा के देख लें तो वहां पर अगर आप लोगों को 10,000 रुपये का बिल आया है तो एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो शायद 51 या 5200 रुपये है, बाकी सारे के सारे आपके ऊपर टैक्सेस हैं। अब चूंकि टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं ओवरऑल, तो किसी कंज्यूमर ने ओवरऑल बिल ही भरना होता है ना, उसके लिहाज से वो अपना टैरिफ देखता है। अब वो टैरिफ के लिहाज से वो बिजली की कंजप्शन कम कर देता है। अब मुल्क में ज़रूरत जो है लोगों को ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेट के लिहाज से चूंकि वो कम इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जो बिजली बन रही है वो इस्तेमाल नहीं हो रही है, और जो नहीं बन रही है उसके भी पैसे दिए जा रहे हैं। अब ये सारे का सारा मसला जो है वो हमारी जो प्यारी हुकूमतें रही हैं उनका सबसे पहला मसला तो है उन्होंने सारे का सारा अपना इन्हिसार किया IPPs पर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पर। उन्होंने कहा जी आप बिजली बनाते रहे। दूसरा, उन्होंने अपनी रीन्यूएबल रिसोर्सेज, पाकिस्तान जैसा मुल्क के जो पूरे का पूरा मुल्क सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर पर ही चल सकता है, वहां पर कोई जोर ही नहीं दिया। वहां पर किसी किस्म के आपको कोई बड़ी डेवलपमेंट 1980 की दहाई से लेकर 2020 तक आपको नहीं नजर आएगी। कोई बड़े पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बने, कुछ बने हैं, मंगला में थोड़ी जो है वो बेहतरी करती गई, तरबेला की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है, और उसके अलावा जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है उसको बना दिया गया। लेकिन उसके अलावा सिर्फ छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए। पाकिस्तान की नीड्स जो है जो कि हज़ारों मेगावाट की है, जो कि शायद 2 से 3 जो हमारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरी कर सकते थे, उस पर तवज्जो दी ही नहीं गई। इसके वजह सारे का सारा लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट था। अगर आप गवर्नमेंट में आप लोगों को देख लें तो आप देखेंगे कि शुगर जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन शुगर मिल्स के मालिकान की जो ज़्यादातर तादाद है वो गवर्नमेंट में बैठी है। उसी तरह जो पावर प्रोडक्शन है उनके भी कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म के नुमाइंदे हुकूमत में बैठे होते हैं जो अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। 2019 में एक कमेटी बनाई गई थी इमरान खान की जानिब से, जिन्होंने सारी इंक्वायरी की और आखिरकार बताया कि सिर्फ और सिर्फ पहली जो 15 जो आपकी IPPs हैं उन्होंने ही 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का गबन कर लिया। हमें उनसे 1000 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर करने चाहिए। उसके अलावा एक और मज़े की बात बताऊं, 1994 में बनने वाले जो 16 पावर प्रोजेक्ट से उन पर खर्चा आया तकरीबन 53 अरब रुपए। वो अब 400 अरब रुपए से भी ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं, लेकिन हम लोग पुरानी टर्म्स पर ही उनके साथ दोबारा जो मुआहदे हैं उनको रिवाइज करते जा रहे हैं। और अभी उनकी ज़रूरत तो पूरी हुई नहीं थी, हमने नए मुआहदे भी कर लिए। नई जो है खैर से हमारी IPPs वो मज़ीद वजूद में आ गई और मुआहदे किए 2038 तक के लिए। यानी हमारे यहाँ रीन्यूएबल रिसोर्सेज का शायद कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जहाँ हमें ये लग रहा था कि हमारा मुल्क जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हमारी करेंसी कमज़ोर होने नहीं वाली और दुनिया शायद हमें फ्री फ्यूल भी देना शुरू कर दे, और शायद IPPs इतने अच्छे हो जाए कि बाद में अपने मुआहदे खुद ब खुद रिवाइज कर दें। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम इनको पेमेंट्स बंद क्यों नहीं कर देते। तो भाई ये मुआहदे जो हैं ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हुए हैं उन इन्वेस्टर्स के दरमियान। ये दोनों मुआहदे दोनों के दरमियान हुए हैं, तो लिहाजा अगर इस मुआहदे में छेड़छाड़ की जाती है तो ये उठ के चले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट्स में और वहाँ हमें इससे भी ज़्यादा के जुर्माने हो जाएंगे। रेकोर्डिक का केस आपके सामने, हमने 6 अरब डॉलर्स का जुर्माना हो गया था। अब मसला क्या है कि इनके साथ मुआहदे रिवाइज कैसे किए जाएँ, जी तरीक़ेकार होता है। इमरान खान ने 2019-20 में जो 30 से 32 IPPs थे उनको बुलाया था और उनके साथ मुआहदे रिवाइज किए थे, और उनके साथ उस वक्त का जो डॉलर रेट था जो कि 148 रुपये था, उसके लिहाज से फिक्स्ड 148 रुपये करके उनके साथ पेमेंट्स एडजस्ट करती थी। उसी तरह मज़ीद IPPs जो हैं उनके साथ भी एडजस्ट हो सकती थी, लेकिन हम तो रहे अमीर बंदे, हम इनको 1 साल के 2000 अरब के गर्दिशी कर्जे भी दे सकते हैं और अपने बिल्स में 30% सिर्फ और सिर्फ इनके कैपेसिटी चार्जेस में भी पे कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ मुआवजा रिवाइज करने का हमारा कोई मूड अब नज़र नहीं आता। ये जो बीज है, ये महंगी बिजली का बीज आज नहीं बोया गया, ये आज से 30 साल पहले बोया गया और अब हम सिर्फ और सिर्फ उसका फल खा रहे हैं। और अभी भी शायद हुकूमत को, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ना चीज़ समझ आई है कि इन चीज़ों से आखिरकार बाहर निकलना पड़ेगा और आम आदमी को सहूलत देनी पड़ेगी। सबसे पहले उनको बिजली अगर आप सस्ती करते हैं उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप नुकसान में चले जाएंगे, बल्कि बिजली की जो खपत है
वो बढ़ जाएगी और जो वो मुफ्त बिजली के पैसे ले रहे हैं वही बिजली इस्तेमाल हो जाएगी। उससे हुकूमत मजीद पैसे कमा सकती है बजाय से कोई नुकसान। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।